प्रिय विद्यार्थियों, केशव दास जी की रामचंद्रिका के जो वीडियो की हमारी जो श्रृंखला चल रही है, उनकी कक्षाओं की जो हमारी जो अनवरत हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम राम विरह वर्णन, जो कि सुंदरकांड से वर्णित है, राम विरह वर्णन और हनुमान रावण संवाद पर चर्चा करेंगे। तो राम विरह वर्णन जो है वो जब श्री राम जी को वनवास हो जाता है और वो वन में चले जाते हैं, तो उसके बाद जब जो भरत हैं, वो भरत कहीं बाहर गए हुए थे और जब वो घर आते हैं और उनको जब सब समाचार मालूम होते हैं कि किस तरह से उनकी माँ की गलती की वजह से या उनकी माँ के हट के वजह से श्री राम जी को वनवास मिलता है और उनके पिता का किस तरह से राम के वियोग में उनके पिता का स्वर्गवास हो जाता है, तो भरत बड़े व्याकुल होते हैं और वो राम के विरह में बहुत ही पीड़ित होते हैं। तब किस तरह से उनकी माँ उनको समझाती है और किस तरह से दोनों माँ बेटों में जब बातचीत होती है, उनका जो वार्तालाप होता है, उसी का वर्णन इसमें किया गया है कि किस तरह से भरत राम के विरह में व्याकुल हो रहे हैं। तो पहले हम इसको पढ़ते हैं, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। जो कि राम विरह वर्णन। कछु जननी दे परतीति, जासो रामचंद्र ही आवही। शुभ शीस को मणि दई, यह कही सुयस तब जग गावही। सब काल हवो अमर अरु, तुम समर जय पद पाइयो। सुत आज ते रघुनाथ के, तुम परम भक्त कहाइयो। कि किस तरह से जो भरत जो है अपनी माँ से बातचीत करते हैं कि कछु कुछ, जननी माता, दे देवे, प्रतीति विश्वास या शपथ, जासो जिससे रामचंद्र जी आवही आवे। हे माँ, कुछ ऐसा विश्वास दिलाओ, कुछ ऐसी शपथ दिलाओ मुझे कि जिससे श्री रामचंद्र जी हैं जो मेरे भाई हैं वो वापस आ जाए। हे माँ, आप कुछ ऐसा करो कि जिससे मेरा जो भाई है वो वापस आ जाए। शुभ शीस की मणि दई, यह कही सुयस तब जग। शुभ शुभ शीस आशीष आशीर्वाद की मणि दई, यह कही सुयस तब जग गाय। कि जब रामचंद्र जी घर आ जाएंगे, भरत किस तरह से जब अपनी माँ से कहते हैं कि कुछ ऐसा विश्वास दिलाइए, कुछ ऐसी शपथ दिलाइए कि जिससे रामचंद्र जी घर आ जाएं। और शुभ शीस की मणि दई, यह कही सुयस तब जग। कि आप कुछ ऐसे शुभ आशीर्वाद दीजिए, शुभ आशीर्वादों की मणि दीजिए, और यह कहकर सुयस तब जग गाई। और जिससे फिर जब वो घर आ जाएंगे तो सुयस श्रेष्ठ जो प्रसिद्धि है सारा संसार गाएगा, उनकी प्रसिद्धि सारा संसार गाएगा, या आप भी श्रेष्ठ माँ इस सारे संसार में बन जाए। सब काल हवो अमर अरु, तुम समर जयपद पाई। और फिर किस तरह से उनकी माँ उनसे भरत से कहती है कि सब काल हो अमर अरु, तुम समर जयपद पाई। कि जो ये समय जो है ये बीत जाएगा। सब काल हो अमर अरु, तुम समर जयपद पाई। सब काल समय होगा, हवे होगा, अमर ये जो समय है वो कई अपने पुत्र भरत को समझाते हुए कहती है कि हे मेरे पुत्र, हो मुझसे तो जो गलती हो बन पड़ी वो हो गई, लेकिन तुम इस तरह से अधीर मत हो, और ये जो समय है ये बीत जाएगा, और तुम जो ये जो समर मतलब युद्ध, जो समय रूपी ये बुरे समय का जो युद्ध है, इसमें तुम्हारी जयपद यानी विजय पाइए पाओगे। मुझसे जो भूल बन पड़ी उसको तुम भूल जाओ और इस तरह से अधीर मत हो, क्योंकि ये जो बुरा जो समय है इस पर तुम्हारी विजय होगी। और सुत आज ते रघुनाथ के, तुम परम भक्त कहाई। सुत पुत्र आजू आज ते रघुनाथ के, श्री राम के, तुम परम या विशेष भक्त कहाओ। हे पुत्र, आज से तुम श्री राम के या श्री रघुनाथ जी के परम भक्त कहलाओगे। जो तुम्हारा ये जो वो त्याग है या तुम्हारा जो प्रेम है, जिसकी वजह से तुम इस तरह से कर रहे हो, और
मैं तुम्हारी माँ हूँ, या मैंने अपने पुत्र प्रेम में अगर कुछ मेरे से गलत हो गया तो उसको मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ, लेकिन तुम इस तरह से अधीर मत हो, क्योंकि ये जो खराब समय है ये बीत जाएगा और तुम ये जो समय रूपी जो युद्ध है इसमें जीत जाओगे, और आज के बाद तुम श्री राम जी के श्रेष्ठ भक्त कहलाओ। आगे जो पद है वो हनुमान रावण संवाद, कि हनुमान जी जब रावण लंका जाते हैं तो किस तरह से उनका रावण से संवाद होता है, और किस तरह से ये जो केशवदास जी की रामचंद्रिका है ये संवाद योजना के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यानी केशवदास जी के संवाद श्रेष्ठ बताए जाते हैं, और उनमें भी सर्वश्रेष्ठ संवाद जो है वो अंगद और रावण का संवाद है। लेकिन उसी श्रृंखला में हनुमान जी और रावण के किस तरह से संवाद होते हैं, उनकी किस तरह से बातचीत होती है, वो इस पद में दर्शाई गई। रे कपि कौन तू अच्छ को घातक, दूत बलि रघुनंदन जू को रघुनंदन रे, त्रिसरा खरदूषण दूषण भूषण भूको, सागर कैसे तरियो जैसे गोपद, काज कहा सिए चोरही देखो, कैसे बंधायो जो सुंदरी तेरी दुई दृग सोवत पातक लेखो। कि किस तरह से उनमें संवाद होता है। रे किस तरह से जो रावण का किस तरह से अहंकार इसमें प्रदर्शित हो रहा है, किस तरह से कि रे एक दूत को किस तरह से वो रे कहकर पुकार रहा है, कि रे कपि वानर, कौन तू, हे वानर तुम कौन हो, किस तरह से उनको अपमानित करते हुए और किस तरह से अभद्र भाषा में उनसे बातचीत करते हैं कि रे कपि कौन तू, कि हे वानर तुम कौन हो। तो किस तरह से हनुमान जी जवाब देते हैं, अच्छ को घातक, अक्षय कुमार को मारने वाला, कि मैं कौन हूँ, घातक, मैं अक्षय कुमार को मारने वाला, दूत बलि रघुनंदन जू को, और दूत हूँ बलि बलवान रघुनंदन, रघु के जो पुत्र हैं श्री राम जू जी को, और मैं अक्षय कुमार का तो मैं घातक हूँ, मारने वाला हूँ, और श्री राम जी का दूत हूँ। को रघुनंदन रे, अब किस तरह से वो श्री राम जी की उपेक्षा करते हुए, और जो रावण जो है वो घमंड में किस तरह से कहते हैं कि को रघुनंदन रे, कौन रघुनंदन है, त्रिसरा खरदूषण दूषण भूषण भूको, कि रघुनंदन वो है जिसने जो राक्षसों के नाम गिनवा रहे हैं कि इसमें त्रिसरा खरदूषण दूषण भूषण, भू यानी धरती को किया, कि जिसने त्रिसरा को, खरदूषण को, भूषण को और इन सबको मिट्टी में मिला दिया, वो है रघुनंदन। किस तरह से वो हनुमान जी इसमें ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। अब आगे जो रावण है वो थोड़े ठंडे पड़ जाते हैं उनके जवाबों से, और फिर किस तरह से पूछ रहे हैं, सागर कैसे तरियो, कि सागर को कैसे पार किया, जैसे गोपद, गोपद का होता है गाय का पैर का निशान, कि जिस तरह से गाय के पैर का निशान हो उसको जैसे मैंने पार किया उसी तरह से मैंने सागर को पार किया। काज कहाँ, काज का अर्थ था कार्य, काम क्या है, किस लिए आए हो यहाँ, सिए चोर ही देखो, सिए यानी सीता को, चोरी चोरी से देखो, देखने के लिए, सीता माता को चोरी से देखने के लिए मैं यहाँ आया। कैसे बंधायो, कैसे बंधोगे, कैसे बंधायो जो सुंदरी तेरी दुई दृग सोवत पातक लेख, जो सुंदरी तेरी दुई दृग सोवत। अब ये सीता माता के लिए हनुमान जी किस तरह कहते हैं कि जो सुंदरी को तुमने अपने दृग पातक लेखो, कि उसको तुमने अपने महल में कैद कर रखा है, उसके पाप को उसके पाप उसको बांधने का जो तुमने पाप किया है उसी का बदला लेने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो इस तरह से इसमें हनुमान और रावण संवाद का केशवदास जी ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है। धन्यवाद।